स्थायित्व के लिए रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना चिरमिरी नागपुर हाल्ट की नई रेल लाइन हेतु 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के पहले बजट में चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 120 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं और ये बहुत बहुप्रतीक्षित ये जो योजना है, आप देखिए मनेन्द्रगढ़ में इसको लेकर के पिछले 3 साल से अधिक समय से यहाँ पे घंटानाद सत्याग्रह यहाँ पे विजय प्रकाश पटेल के द्वारा किया जा रहा था और लगातार जो राज्यांश की राशि है 120 करोड़ रुपए उसको जारी करने की मांग को लेकर के वो लगातार मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में घंटानाद सत्याग्रह कर रहे थे। आखिरकार छत्तीसगढ़ का जो पहला बजट आया साय सरकार का, उसमें इसको लेकर के सहमति मिल गई है, प्रावधान किया गया 120 करोड़ का। मनेन्द्रगढ़ के व्यापारियों में इसको लेकर के काफ़ी खुशी है। खुद विजय प्रकाश पटेल मौके पे मौजूद है और चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े तमाम व्यापारी यहाँ पे मौजूद। हम सबसे पहले विजय प्रकाश पटेल से बात करते हैं। आपका ये जो घंटानाद सत्याग्रह चल रहा था और जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें इसको लेकर के स्वीकृति मिली है, कितनी खुशी व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, खुशी इतनी कि विश्वास नहीं होता है। हमको वैसे हर बजट पे विश्वास था कि मंजूरी प्रदान की जाएगी। पता नहीं क्यों भूपेश सरकार ने इस पर मंजूरी प्रदान नहीं की, लेकिन इस सरकार पर तो पूरी गारंटी है, क्योंकि मोदी की गारंटी। आज ये प्रोजेक्ट मूल तौर पे मोदी जी के द्वारा जो पास किया गया प्रोजेक्ट है, उनके हस्तक्षेप से वो प्रोजेक्ट पास हुआ, भूमि पूजन हुआ, उस पर हम लटके रहे। और आज जो है जैसे ही इन्होंने कदम रखा, आज सरकार को सत्तारूढ़ हुए कितने दिन हुए, चुटकियों में गिन सकते हैं आप, और इतनी जल्दी उन्होंने मंजूर किया। मैं बहुत आभारी हूँ। काम करने वाली सरकार आई है, मोदी की गारंटी है, काम करने वाली सरकार आई और बहुत उत्साहित है विजय पटेल। DRUCC मेंबर मनीष अग्रवाल हमारे साथ में। जिस तरह से इस परियोजना को लेकर के काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार उसको जो है बजट में शामिल किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है इस क्षेत्र के लिए। बहुत पुरानी मांग पिछले 5 साल पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पिछली सरकार ने अपना राज्यांश इसमें नहीं दिया। फंड की कमी बताकर कई बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से और भी कई मंचों के माध्यम से, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कई बार फंड के लिए प्रयास किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन आज बहुत खुशी का विषय है, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने हमारे चैम्बर के कार्यक्रम में मनेन्द्रगढ़ के सभी व्यापारियों को से वादा किया था कि मैं अगर जीतता हूं तो ठीक है, हारूंगा तो भी लोकसभा चुनाव के पहले मैं इसका फंड लेकर आऊंगा। और आज बड़े खुशी का विषय है कि उन्होंने ये फंड इशू कराया है और बहुत जल्दी ये काम चालू होगा। उम्मीद है 2 साल के अंदर हम लोग रेल लाइन पे सफ़र कर सकेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सभी आज जो समय आ गया है, समय परिवर्तित हो गया है, सभी सरकारों को, सभी जनप्रतिनिधियों को यह जानना होगा कि जो जन भावनाओं को अनादर करेगा वह राज्य नहीं कर पाएगा। अगर शासन करना है तो जन भावनाओं को तवज्जो देना। बिल्कुल बिल्कुल, जन भावना थी, वाकई में एक बड़ी मांग थी। और जिस तरह से 2018 में भूमि पूजन के बाद से यह पूरी परियोजना रुकी हुई थी। कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें इसको लेकर के जो 50% राशि राज्यांश की वह जारी नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है बजट में इसको शामिल किया गया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जैन हमारे साथ में। आप लोग व्यापारी लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले 2 साल में जिस तरह से ये कंडक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको मनेन्द्रगढ़ के लोगों को ट्रेन सीधा जो अंबिकापुर चलती है उसका लाभ मिलेगा? एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, आज चैम्बर की एक बहुत बड़ी मांग पूरी हुई है और हमारे व्यापारियों के लिए ये रेल लाइन नहीं है, लाइफ लाइन है और इस क्षेत्र का बहुत विकास होगा। अभी माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने भी पुनः वादा किया है कि मैं अप्रैल से इस काम को चालू कर दूंगा और ये काम बहुत ही अच्छा हुआ है। जिले के बाद हमें ऐसा लगता है हमें ये दूसरा जिला मिल गया है। मनेन्द्रगढ़ को जिले की सौगात मिली और उसके बाद दूसरा जिला मिला है। जिस तरह की सौगात अभी हाल में मिली है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री संजीव सामकार भी हमारे साथ में हैं। जो आप लोग व्यापारी लोग जिस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं, काफ़ी समय से घंटानाद सत्याग्रह भी चल रहा था, बजट में आखिरकार जो है इसको जो है बजट में जो राशि का प्रावधान किया गया, क्या कहेंगे? मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के लिए ये घोषणा 120 करोड़ की जो आज बजट में आई है, निश्चय ही सराहनीय है और ये विकास के नए द्वार खोलेगी। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो क्षेत्र है, ये रेलवे के मुख्य लाइन से जुड़ेगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वादा किया था विधानसभा चुनाव के पहले कि अगर हमारी सरकार बनती है और मैं जीत के आता हूँ तो 6 महीने के अंदर ये घोषणा होगी और 6 महीने हमें इंतजार नहीं करना पड़ा। पहले ही बजट में उन्होंने इसको घोषणा में शामिल करा के क्षेत्र के वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए
हमारे समस्त व्यापारी वर्ग उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। जिस तरह से पहले बजट में प्रावधान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ वादा किया था और आज उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को लागू करवा दिया, ये पूरा शहर उनका आभारी है और राज्य सरकार के भी हम आभारी हैं जिस तरीके को उन्होंने बजट पेश किया और हमारे क्षेत्र की जो सबसे पुरानी मांगों में से एक मांग थी उसको पूरा किया। तो निश्चित तौर पे ये जो मांग थी, ये पुरानी मांग थी और आज जो है बजट में जिस तरह से शामिल किया गया, प्रावधान हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरे लोग खुश हैं। बताइए आप, जिस तरह से ये मांग लगातार चल रही थी, घंटा नाथ सत्याग्रह भी हो रहा था, आप लोग भी मांग कर रहे थे और एक बड़ी सौगात मनेंद्र को मिली है, क्या? निश्चित रूप से ऐसा होगा हमारे महेंद्रगढ़ के लिए, हम सभी व्यापारियों की बहुत बड़ी है। और जैसा कि माननीय महोदय ने, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वादा किया था, 6 महीने के अंदर ही वो इस स्थिति की घोषणा कर देंगे। हम सभी के लिए बिल्कुल ही अविश्वसनीय पल है कि आज यह घोषणा भी हो गई। और निश्चित रूप से जैसा कि पंकज भैया ने बोला कि अप्रैल से उन्होंने बोला कि काम भी चालू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इससे हमारे व्यापार को फायदा होगा, महेंद्रगढ़ को फायदा होगा, यहाँ के रहवासियों के, यहाँ नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद राज्य सरकार का, मोदी सरकार का। मोदी की गारंटी वास्तव में गारंटी है, मोदी की गारंटी वास्तव में गारंटी। और जिस तरह से मनेंद्रगढ़ की बहुप्रतीक्षित परियोजना जो चिरमिरी और नागपुर हाल्ट और मनेंद्रगढ़ को जोड़ने की जो परियोजना है, नागपुर से चिरमिरी को जोड़ने की जो परियोजना थी, जिसके लिए 120 करोड़ का प्रावधान आप पहले बजट में किया गया है, तो निश्चित तौर पे मनेंद्रगढ़ के लोगों में, व्यापारियों में काफ़ी खुशी है। और मनेंद्रगढ़ को जिस तरह से जिले की सौगात मिली थी, तो आने वाले 2 सालों में जिस तरह से नागपुर हाल्ट चिरमिरी का काम पूरा होगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात फिर से इलाके के लोगों को मिल सकेगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।